आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 6 एपिसोड 9 लंका दहन। राक्षसों ने हनुमान जी को रस्सियों से बांध लिया था। उन्हें मारते पीटते वे रावण के महल में ले गए। इंद्रजित ने बड़े अभिमान से उन्हें राजसभा में पेश किया। हनुमान जी ने देखा, भव्य सिंहासन पर लंका का राजा बैठा हुआ है। रावण के वैभव को देखकर वे दंग रह गए। कैसा अद्भुत रूप, कैसा धैर्य, कैसी शक्ति और तेज। अहो रूपम अहो धैर्यम अहो सत्वम अहो द्युति। उन्होंने सोचा, अगर ये रावण धर्म के मार्ग पर चलता तो कितना महान राजा होता। और तभी रावण के एक मंत्री ने हनुमान जी से प्रश्न किया, कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? सच सच बताओ। हनुमान जी रावण से बोले, राक्षस राज, मैं तो आपसे मिलना चाहता था। आपका ध्यान खींचने के उद्देश्य से मैंने अशोक वाटिका को उजाड़ा, लेकिन जब आपके लोगों ने मुझ पर आक्रमण किया तो मैंने आत्मरक्षा के लिए उन्हें मार दिया। फिर हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। दूतो हम राघवस्य, मैं श्री राम का दूत हूं। श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में वास कर रहे थे। एक दिन सीता जी कहीं खो गई। तब उन्हें खोजते हुए श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पर आए। उन्होंने वहां सुग्रीव से मित्रता की, जो अब वानरों के राजा हैं। सुग्रीव ने हजारों वानरों को सीता जी की खोज के लिए सभी दिशाओं में भेजा है। मैं उन्हीं में से एक हूं। मेरा नाम हनुमान है। मैं सीता जी को खोजते हुए लंका आया। यहां मैंने उन्हें आपकी वाटिका में देखा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सीता जी को इस तरह यहां रखना ठीक नहीं है। आप उन्हें छोड़ दीजिए। और फिर हनुमान जी ने स्पष्ट चेतावनी दी, आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को तो पता होना चाहिए कि श्री राम क्या कुछ कर सकते हैं। और अब तो श्री राम के साथ सुग्रीव भी हैं। पूरी वानर सेना उनके साथ है। याद कीजिए जनस्थान में क्या हुआ। कहीं यहां भी वो हाल न हो जाए। अपने लोगों को और अपनी लंका को बचा लीजिए। सर्वत्र सर्वभूतेषु सर्वकालेषु नास्ति सह यो रामं प्रतियुध्येत। श्री राम के साथ युद्ध कर सके ऐसा न कोई हुआ है और न होगा। सीता जी आपके लिए फांसी का फंदा है। इस फंदे को अपने गले में मत डालिए। रावण गुस्से से उबल पड़ा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, मार डालो इसे। तभी उसका छोटा भाई विभीषण आगे आया। ठहरिए, थोड़ा विचार कीजिए। ये वानर एक दूत है। ये तो बस संदेश लाया है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दूत का कभी भी वध नहीं करना चाहिए। दूता न वध्याः। इस वानर ने जो किया उसके लिए इसे कुछ और दंड दे। विभीषण रावण का अहंकार जानता था, इसीलिए उसने कहा, आप तो सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं, अजेय हैं। क्या आप उन दोनों भाइयों को युद्ध में पराजित नहीं करना चाहते? तो इस वानर को छोड़ना होगा ताकि ये जाकर उन्हें संदेश दे सके। विभीषण की बात से रावण सहमत हुआ। हां, इसे मारेंगे नहीं, कोई अन्य दंड देंगे। तभी उसके मन में यह कुटिल विचार आया, कपीनां किललांगूलम इष्टम भवति भूषणम तदस्य दीप्यताम शीघ्रम तेन दग्धेन गच्छतु। वानरों की पूंछ उनका आभूषण है। वो उन्हें बहुत प्रिय होती है। इस वानर की पूंछ में आग लगा दो और इसे पूरी नगरी में घुमाओ। रावण जानता नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। रावण के सेवकों ने हनुमान जी की पूंछ पकड़कर उस पर कपड़ा लपेट दिया
फिर उसे तेल में डुबोया और आग लगा दी। हनुमान जी आग बबूला हो गए। काव्यात्मक रूप से कहा गया है, उन्होंने अपना आकार बढ़ा लिया, जैसे सूखी लकड़ी पाकर जंगल की आग बढ़ती है। राक्षसों ने उन्हें नगरी में घुमाने के लिए खींचा। पहले तो हनुमान जी ने विरोध किया, फिर सोचा, मैंने रात के समय लंका देखी है, अब दिन में भी देख लेनी चाहिए। अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लंका निशाक्षये। इसीलिए जब राक्षस उन्हें राजधानी की गलियों चौराहों में घुमाने ले गए तो वे खुशी से उनके साथ चल दिए। अगर तुम्हें अब भी शंका है कि हनुमान जी की पूंछ असली थी या नहीं, तो इस पर ध्यान दो। एक तो रावण ने स्पष्ट रूप से उसे एक गहना कहा है, भूषणम। दूसरी बात, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो उन्हें शरीर में कोई पीड़ा नहीं हुई। हां, उनका अपमान जरूर हुआ। पूरी नगरी में तमाशा देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। हनुमान जी भी बड़ी सावधानी से सब कुछ देख रहे थे। कुछ राक्षसियों ने सीता जी को बताया कि जो वानर उनसे मिलने आया था वो पकड़ा गया है। उसे नगर की गलियों में पूंछ पर आग लगाकर घुमाया जा रहा है। सीता जी का दिल बैठ गया। वे हनुमान जी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगीं। हनुमान जी जब नगर के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें एक अवसर मिला। वहां भीड़ नहीं थी। उन्होंने चतुराई से अपने आप को बंधन से मुक्त कर लिया और फिर राक्षसों पर अचानक धावा कर क्षण में ही उन्हें मार दिया। अब वे लंका के द्वार पर अकेले खड़े थे। उनकी पूंछ में आग लगी हुई थी। तो उन्होंने सोचा, ऐसा क्या किया जाए जिससे राक्षसों के मन में भय उत्पन्न हो। हनुमान जी ने देखा कि उनकी पूंछ पर लगी आग उनके शरीर तक नहीं पहुंच रही थी। उनकी पूंछ किसी मशाल की तरह हो गई थी। तो उन्होंने सोचा, क्यों न मैं इस मशाल का उपयोग कर लंका में आग लगा दूं। अब तक हनुमान जी नगरी को अच्छी तरह जान चुके थे, इसलिए वे पहले उस ओर बढ़े जहां प्रमुख राक्षसों के महल थे। वे एक एक भवन जाकर अपनी पूंछ से उनमें आग लगाने लगे और अंत में वे रावण के महल परिसर में पहुंचे और उसे भी आग के हवाले कर दिया। उसी समय तेज हवा चलने लगी तो पूरी नगरी में आग फैल गई। ऊंची लपटें उठने लगीं, दीवारों की सोने की परत पिघलने लगी, महल टूट कर गिरने लगे। ये देख हनुमान जी जोर से गरजे। राक्षस अपना जन धन बचाने के लिए यहां वहां दौड़ने लगे। हनुमान जी को देखकर वे भयभीत हुए। क्या ये सच में वानर है या स्वयं यमराज? अब तक आग पूरे नगर में फैल गई थी। अग्नि की ज्वालाएं कोटि कोटि सूर्यों के समान लग रही थी, जैसे प्रलय काल की अग्नि हो। देखते ही देखते हनुमान जी ने पूरी लंका को राख कर दिया। हनुमता लंकापुरम प्रदग्धम। इति ह आस। ऐसा ही हुआ था।